अपना रेडियो 96.9 एफएम। संघर्षों में तपकर जो आगे बढ़े, हर मुश्किल जो सरल कर ले, सहनशीलता की वे मूरत, सपनों को साकार करने की सूरत, ज्ञान की रोशनी, प्रेम की पहचान, नारी से ही बने घर आंगन स्वर्ग समान। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपके साथ आरती। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है 8 मार्च और आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दिन समर्पित है उन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपने हौसले, संघर्ष और मेहनत से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए आज हम महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और उनके सम्मान में कुछ खास बातें करें। महिलाएं किसी भी देश की प्रगति की रीढ़ होती है। उनके बिना समाज और राष्ट्र का संपूर्ण विकास असंभव है। चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, उद्यमिता हो या फिर खेल, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा और परिश्रम से देश को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो विज्ञान में महिलाओं का योगदान अनमोल और प्रेरणादायक रहा है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य किए हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, गणित हो या पर्यावरण विज्ञान। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता से दुनिया को नए आविष्कार और खोजें दी हैं। तो इन्हीं में से एक उदाहरण आप देखेंगे डॉक्टर अन्ना मणि का, जो कि एक प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक है, जिन्होंने मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडलीय अध्ययन में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शोध किए हैं। वहीं आप देखेंगे कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली टेसी थॉमस भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है, जिन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया था। ऐसे ही भारत के मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल थी, जिन्हें की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि पीवी संधू, साइना नेहवाल, मैरी कॉम जैसी महिलाएं जो हैं वो खेल जगत में भारत का नाम रोशन कर रही है। और वहीं मनोरंजन जगत में भी कई महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। भारतीय सेना हो या वायुसेना, नौसेना में भी महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही है। दोस्तों, इस तरह के उदाहरण हमें गौरवान्वित महसूस कराते हैं कि महिलाएं जो हैं अब ऊंचाइयों को छूती जा रही है। हर महिला में शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और समाज के बंधनों को तोड़ने की। महिलाएं जो हैं घर तक सीमित नहीं हैं, वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। दोस्तों, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे मन में माँ, बहन, बेटी, दोस्त और पत्नी, इन सभी रूपों की छवि उभरती है। लेकिन क्या हम वाकई में उनकी मेहनत और संघर्ष को पूरी तरह समझ पाते हैं? तो आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे कुछ युवा छात्रों से और बात करेंगे नारी शक्ति की। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नितिका, मुकेश और एलोना। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं एलोना आप पे आती हूँ। एलोना, अगर हम बात करें महिलाओं की, क्या लगता है कि पहले के समय में आज जो महिलाएं हैं वो अधिक स्वतंत्र है? जी, आपका जो ये प्रश्न है ये बहुत ही नेचुरल है आज के समय में, जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रही हैं, वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं और खुद के पैसे कमा रही हैं। जो इंडिपेंडेंस का जो सवाल आता है वो इससे आता है कि महिलाएं कितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं पढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद अपने पैरों पे खड़े होके जॉब्स ले रही हैं, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के वर्कफोर्स में और इंडिया के ग्रोथ में अपना योगदान दे रही हैं। तो ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं आज के टाइम में। जी, तो मुकेश आप पे आते हैं। मुकेश, आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि एलोना ने बात की कि जो महिलाएं हैं पढ़ रही हैं और इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही हैं, तो पहले जो एक एजुकेशन को लेकर जो है लोगों की सोच थी, ये कह सकते हैं कि छोटी सोच थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना है। तो इस तरीके की जो सोच में बदलाव आया है, क्या लगता है आपको कि पहले के कंपैरिजन में
आज जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। अगर आप अपने घर की बात करें, अपने आसपास के वातावरण की बात करें, तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको देखने को मिले हैं? जी, ऐसा बिल्कुल है कि आजकल हाँ, अब लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ रहे हैं। और अब मैं अपने आसपास का उदाहरण दूँ तो बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं। जैसे एक मेरे पड़ोस में है, उनकी आंटी के 3 लड़कियां हैं। तो मेरे बोलने पे ही उन्होंने, वो चाहते थे बस वो 12वीं करे, पर मेरे बोलने पे ही मैंने उसका नर्सिंग में एडमिशन कराया। हरियाणा में कॉलेज है, उसमें नर्सिंग में मेरे ही थ्रू सारा प्रोसेस मैंने ही करवाया था। तो नर्सिंग में अभी वो एक तरह से ग्रेजुएशन कर रही है। अगर मैं ना फोर्स करता तो शायद उसके घर वाले अभी आगे नहीं पढ़ाते, कुछ जॉब वॉब करके शायद उसकी शादी हो जाती। बट मेरे बोलने पे कि वो पढ़ना चाहती थी तो वो अभी नर्सिंग कर रही हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं, जो कि समाज के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी बात है कि लड़कियां जो है पढ़ रही हैं, और ऐसे उदाहरण हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लोगों की जो सोच है वो बदल रही है, और इसका उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं कि आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम 3 महिलाएं हैं और एक आप हमारे साथ बैठे हो। तो चलिए अब आते हैं हम नितिका पे। नितिका, आप ये बताओ कि आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता या कुछ और? महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। किसी भी बेस को तैयार करने के लिए महिला की ही अगर बात कर रहे हैं, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम शिक्षा में 2 तरीके से, या तो साक्षरता या तो शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है साक्षरता, कि हम लिटरेट हो किसी चीज़ को लेकर के। महिला जो है कि समझने का, सोचने समझने की उसकी शक्ति डेवलप हो। ऐसा ना हो कि वो पुरुषों के दबाव में आके कोई काम करे या किसी और के कहने पे कठपुतली बन के रह जाए। और साक्षरता होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा की बात करें तो घर वालों के कभी कभी प्रेशर से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, जो कि उनके लिए गलत है, लेकिन अभी चीज़ें बहुत डेवलप हो रही है। शिक्षा, उसके बाद दूसरी अहम चीज़ है सुरक्षा। हम अगर सिर्फ हम समाज में सुरक्षा की बात करते हैं और पब्लिक प्लेस पे बात करते हैं, इवन घर में भी लड़कियां सुरक्षित कभी कभी नहीं होती हैं। सुरक्षा भी महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाता है। और उसके बाद जब हमारे पास शिक्षा होगी, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, तो हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डेवलप हो पाएंगे। फिर आर्थिक विकास हमारा उसी स्तर पर होने लगेगा। तो पहले शिक्षा, सुरक्षा और फिर आर्थिक विकास। अलोना, आप पे आते हैं। आप मुझे बताओ कि जो महिलाएं हैं वो करियर और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनके बीच में संतुलन बनाने में आज के समय में क्या संघर्ष कर रही हैं? ये संघर्ष बचपन से एक महिला को देखना पड़ता है। जब वो छोटी होती है तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का हाथ बटाना, फिर बड़ी होती है और अगर बाहर रहती है तो उसके घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना खाना तो खुद बना ही लेगी, और ये शादी के बाद जो जिम्मेदारी होती है ये पूरे एक परिवार को संभालने की हो जाती है। और आज के ज़माने में जहाँ महिलाएं अपने आप को इंडिपेंडेंट कह रही हैं, तो ये जो बोझ कहें या फिर जिम्मेदारी कहें, ये दोनों कंधों पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इसे झेलना पड़ रहा है कि वो अपने ऑफिस का कारोबार भी अच्छे से संभालें और घर का भी। बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है पुरुषों में और समाज में कि जो काम है, जो घर की जिम्मेदारियां हैं, वो सिर्फ महिला का काम नहीं है। तो जो उनके पुरुष हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं या फिर जो पिता हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी साथ में निभाएं। जो घर का कार्यभार है वो सब अपना अपना योगदान दें। तो जो महिला की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह ना हो और पूरा घर भी अच्छे से चल जाए। तो ये समाज की जिम्मेदारी मैं समझती हूँ एक बड़े स्तर पर उभर के आ रही है। तो मुकेश, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी क्या सोच है कि अगर आपके घर में आपकी कोई बहन है तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों को मिलकर एक जैसा काम करना चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए अपनी मम्मी की, या आपकी जो सोच है वो ये है कि नहीं, जो लड़कियां का काम है वो लड़कियां ही करें, मैं ये काम नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी कोई सगी बहन तो नहीं है, तो ये इसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं सबसे छोटा भाई हूँ, तो क्योंकि सबसे छोटा हूँ, 2 बड़े भाई हैं, तो सारा काम वो मुझ पे ही दे देते थे। तो मैंने बचपन से थोड़ा बहुत घर का काम करता रहा हूँ, तो और मैं जानता हूँ घर के काम क्या होते हैं। और फ्यूचर की बात करें तो हाँ, मैं समझता हूँ कि आदमियों को भी ज़रूर घर के कामों में मदद करनी चाहिए, चाहे वो जो भी बेसिक घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाने या फिर बच्चों की केयर, वो ज़रूर करनी चाहिए। और बढ़ावा देना चाहिए उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, उसमें भी उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और सबसे खास बात है कि समझना अपने काउंटर पार्ट, अपने वाइफ को या अपने काउंटर पार्ट को समझना। आप कितने अच्छे समझते हैं, क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्ड है। अगर वो भी है, मिनिमम अगर वो भी है, तो वो अच्छा फील करती हैं। तो मैं समझता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ के बीच।
ताकि उनका रिलेशनशिप अच्छा रहे और उन्हें समाज में उन्हें वो जो मेहनत कर रहे हैं, घर का भी कर रही हैं, फिर ऑफिस का भी कर रहे हैं, तो उन्हें वो ना लगे कि कोई पूछ नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ एक ये होना ज़रूरी है। सही कहा आपने मुकेश, क्योंकि हमारी सोच ही इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर जो भी लड़कियां या महिलाएं बाहर काम करने जा रही हैं तो वो काम अगर वो घर पर आकर करती हैं तो उसके साथ जो है हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि बाहर वो भी काम करने जा रही हैं, उनके घर में जो भी पुरुष है वो दोनों काम करने जा रहे हैं। पर अगर महिलाओं को अगर घर पर कुछ सपोर्ट मिल जाए तो वो बाहर जो है एक अच्छा काम कर सकती है। अब नितिका, आप पे आते हैं। आप ही मुझे बताओ, आज के समय में भी आपको कुछ ऐसा लगता है या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसा महसूस होता है कि आज भी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो हमेशा से बात होती रही है, तो आज भी कुछ ऐसा एक सोच है लोगों के बीच में, लड़का या लड़की के बीच के मतभेद को लेकर? अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो पहले के कंपैरिजन तो ये कम हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर हम अपने घर के आसपास की बात करें तो जहाँ जितना मैंने देखा है कि अगर किसी के बेटे और बेटी दो हैं तो ज़्यादा हर चीज़ में ज़्यादा भागीदारी लड़कों की होती थी। ज़्यादा इन द सेंस अगर घर में कोई फेस्टिवल है तो पहले लड़कों को देखा जाता है। जितना हम ऑब्ज़र्व किए अपने आसपास से कि लड़कों को ज़्यादा देना या उनको पढ़ाई में आगे रखना या उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करना या उनको हमेशा डोमिनेंट नेचर बनाना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी है। तो लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी कम हुई है। अब इक्वालिटी आ रही है लोगों में, क्योंकि लोगों अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं अपना हक मांगने में पीछे रह जाती हैं। वो पितृसत्तात्मक समाज तो हमारा है, लेकिन इस पैट्रियार्की को वो भी सपोर्ट करती हैं कहीं ना कहीं। आप अपने हक की आवाज़ खुद मांगो। ये लड़कियों की एक मुझे लगती है कमी है कि लड़कियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर जो थोप दिया जाए हम उसमें खुश हो जाए, हमें जो मिल जाए हम उसमें संतुष्ट हो जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। जैसा कि सरकार बदली, सोच बदला, लोगों की नीयत बदल रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा फ़र्क हो गया है पहले से। जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी योजनाएं भी जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों को बचाएं। अब मैं अलोना आप पे आती हूँ। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि महिलाओं के आत्मरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके के उपाय जो हैं वो किए जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा एक बहुत संगीन मुद्दा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज अपने आप में ये सोचने लगे कि हमें अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तो इससे बड़ा अच्छा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। कि अगर वो देख रहे हैं कि कुछ मर्द किसी महिला को छेड़ रहे हैं, ईव टीजिंग कर रहे हैं, तो अगर समाज ही जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो आवाज़ उठाएगा तो शायद उस महिला को भी सेफ महसूस होगा, और जो मर्द हैं जो ऐसी ज़रूरत कर रहे हैं उनको भी डर लगेगा। तो समाज को जागरूक होना और आवाज़ उठाना सबसे महत्वपूर्ण वो स्टेप होगा इस। तो देखिए, महिला दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम महिलाओं के द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं उनको सराहते हैं और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मान देते हैं। तो मुकेश, मैं आपकी बात करूं तो विमेंस डे जिसको कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन आप क्या कुछ खास करते हैं? जैसे खास में हो गया कि कहीं ना कहीं मेरे घर में एक ही फीमेल मेंबर है, मेरी मम्मी। 1-2 साल पहले तक हम केक काटा करते थे। फिलहाल ये क्योंकि थोड़ा लाइफ बिजी हो गई, बट उससे पहले केक काटा करते थे ताकि वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा सके। और बाकी जो हमारा ग्रुप है दोस्तों का, उसमें हम थोड़ी बातचीत करते थे इस मुद्दे को लेके। नीतिका, आप क्या करती हैं इस खास दिन? जैसा मुकेश ने बोला कि महिला दिवस पे माँ के लिए केक काटा करते थे, तो ये हम कहना चाहेंगे लोगों से कि सिर्फ केक काटने से किसी खुशी का जश्न हम नहीं मना सकते। और इवन बर्थडे ही क्यों ना हो। और बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, मेरे घर पे क्या होता है कि उस दिन मेल डोमिनेटिंग नेचर, पता भी नहीं होता कि महिला दिवस है आज। हम क्या करते थे कि उस दिन थोड़ा मम्मी को रेस्ट देना और बाकी दिनों से थोड़ा अलग स्पेशल फील कराना और उनके लिए जो अच्छा है वो करना, उस वे में हम सेलिब्रेट करते थे। और आज शायद ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम तो नहीं कहेंगे लेकिन एग्जेजरेट हो रही हैं, लेकिन गलत तरीके से हो रही है। ऐसे ही जश्न मनाना और जाके पार्टी करना, आप महिला सशक्तिकरण पे महिला को वो दिन समर्पित करो ना, आप उनके लिए कुछ करो। और मुझे लगता है कि सिर्फ केक काटने से सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन तभी होता है कि जब हम उन चीज़ों पर जो है अच्छे से काम करें। अब एलोना, आप पे आते हैं। एलोना, आप क्या इस खास दिन करती हैं? और दूसरा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कुछ ऐसी
बातें या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं इस दिन को लेकर कि अगर आपके स्कूल की बात करें या आपके कॉलेज की बात करें तो उस दिन वहाँ पर किस तरीके का सेलिब्रेशन होता है? जी, घर पे हम ऐसा कुछ अलग तो नहीं करते, क्योंकि अभी कुछ ही सालों का चलन है कि हम ये महिला दिवस मनाने लगे हैं, तो ऐसी कोई जश्न घर में नहीं होता। बट हाँ, एक बात ज़रूर छिड़ती है कि अब वो दिन आ गए हैं कि हम महिलाओं को जो ये अनपेड काम इतने सालों से करती आ रही हैं, अब शायद उसको हम रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, जो वार्तालाप शुरू हुई है, ये एक बहुत अच्छा कदम है कि हम महिलाओं के उस काम को सराहें। और जहाँ तक कॉलेज की बात है, तो मैं एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे एक अलग जश्न का माहौल होता है, एक जीत सी महसूस होती है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद शायद महिलाओं को कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन मिल रहा है कि दुनिया उनके जो काम को महसूस कर रही है कि ये भी एक कार्यभार था जो उन्होंने इतने सालों से संभाला है, बिना कुछ कहे कि बिना कुछ मांगे। तो ऐसा रहता है। और जो स्टोरीज़ हैं महिलाओं की, सरोजनी नायडू की, जिनके नाम पे हम ये दिवस मनाते हैं, उनकी कहानियाँ जो हम याद करते हैं इस दिन पे, शायद वो ही सही सेलिब्रेशन है वुमेंस डे का। जी बिल्कुल, इस तरीके के उदाहरण जो हमें देखने को मिलते हैं और उनका जिक्र भी जो है आज के दिन होता है, तो उसी को सुनकर जो है लोग भी मोटिवेट होते हैं कि देखिए महिलाएं जो हैं इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के इस खास दिन पर आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं एक चीज़ हमेशा सोचती थी कि हम घर से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं। जब मेरी माँ खाना बना रही होती है तो वो मेरे पिता या मेरे भाई से पूछेंगी कि क्या आपको खाने में क्या खाना है, और शायद जो जली रोटी है वो खुद खा लेगी। तो अगली बार जब आप खाने की टेबल पे बैठें तो अपनी माँ से पूछें कि आज आपको क्या खाना है, या फिर जो बची रोटी है एक दिन आप खा के देखिए। तो शायद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी माँ क्या महसूस करती है। आई थिंक ये रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा कदम है महिलाओं को रिस्पेक्ट देने का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब इंसान को रियलाइज़ होता है तभी उसे चीज़ों का पता चलता है। तो मुकेश, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन समाज को? एज अ मेल मैं यही कहना चाहूँगा, घर में भी आप जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स में फीमेल हैं, आप उन्हें किसी भी तरह से छोटा महसूस ना करें, किसी भी तरह से, मेंटल लेवल पे या बाकी अदर लेवल पे। आप उनके जो भी जिस भी तरह का काम है, चाहे वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, उसको रिकग्नाइज़ कीजिए, उन्हें समझिए कि वो क्या चाहती हैं और किस तरह से वो जीवन जीना चाहती है। और बाहर की दुनिया में भी आप किसी भी तरह से महिलाओं को छोटा या फिर उन्हें अनकम्फर्टेबल ना फील कराएं, इसकी पूरी कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से एज अ मेल अगर सारे मेल ये चीज़ें समझ जाएं तो जो महिलाओं की लाइफ पहले से ही बहुत टफ है, तो वो जो थोड़ी उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये चीज़ें अगर मेल के माइंड में अगर रहती है तो मैं यही कहना चाहूँगा। नीतिका, आप मुझे बताओ कि जो लड़कियां अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और ऊंचाइयों को छू रही हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी लाइफ में जो है इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और अपने हर मुकाम को हासिल करें? जी, अगर बात करें जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अपने हौसलों की उड़ान को छू रही हैं, तो वो तो बढ़ रही हैं, छू रही हैं, उनको कहीं ना कहीं आज़ादी मिली है। लेकिन जो नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि इवन मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं घर से शायद मैं नहीं निकलती अगर मैं ज़िद नहीं करती अपने पिता से, क्योंकि मेरे पिता इस समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ना है तो तुम बनारस में करो ना। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे IIM या जामिया ही जाना है। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट तो रहा, तब हम यहाँ तक आए हैं। और जो लड़कियाँ खुद ही अपनी आवाज़ को दबा रही हैं, हम फिर यही कहना चाहेंगे कि लड़कियां आवाज़ नहीं उठाती हैं, वो दब के किसी न किसी के बाउंड में आके रह जाती हैं। इवन हमें हिस्ट्री पता ही नहीं है। अभी जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं उसमें से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई सुना होगा, रानी गांडेलियो को हर कोई जानता होगा, सरोजिनी नायडू को हर कोई जानता होगा। अगर हम बात करें कोलकाता की रानी रामाबाई की, उनको अंग्रेज़ों ने इस तरीके से दबाया था, उनको महिला इंडियन एंटरप्रेन्योर के नाम से, मतलब उनका एक टैगलाइन उनको दे दिया गया था कि वो इंडियन एंटरप्रेन्योर है। लेकिन वैसा ऐसी वो थी नहीं। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को वो पढ़ाती थी, उनका खर्च संभालती थी, वो उस तबके की महिला थी। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऐसी भी महिला हुई है भारत के इतिहास में। तो हम सबसे पहले महिलाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो जो महिला वीरांगना है उनके बारे में जाने और ख़ुद को कहीं ना कहीं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उस नक्शे कदम पर लेकर जाएं। कभी किसी के दबाव में ना आए और अपने निर्णय खुद से लेना सीखें। ठीक है, हाँ, ये लोग एक टैगलाइन देते हैं कि आज भाई के गिरफ्त में रहना है, कल पति के गिरफ्त में रहना है, फिर पिता के गिरफ्त में है।
तो ये सब चीज़ें इतर हैं, लड़के भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बाउंड होते हैं, लेकिन हम उसी को अपना जनरल लेवल ना मान लें। हम उन सब चीज़ों से दूर होकर अपने पहले खुद को इंडिपेंडेंट करें। जैसा कि हमारे सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ लड़कों से या सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही हैं या सिर्फ जनता से नहीं, उसमें एक कहीं ना कहीं अहम रोल है महिलाओं का। जब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक समाज नहीं होगा। बिल्कुल, आत्मनिर्भर होना महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर की इच्छा शक्ति है उसको जागृत करना है और अपने अंदर की आवाज़ है उसको सुनना है, और कोई भी कार्य है उसको करने से हिचकिचाना नहीं है। आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने मेरे से बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक सी बातें साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 दोस्तों, हमेशा हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर आपको बता दें कि महिला सशक्ति तभी पूरी होती है जब उन्हें पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले। हमें ये समझना होगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। तो दोस्तों, नारी शक्ति सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, वो एक डॉक्टर, एक सैनिक, एक वैज्ञानिक, एक नेता और एक कलाकार भी हो सकती है। तो क्यों ना आज हम संकल्प लें कि हम हर महिला को उसके अधिकार देंगे, उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे, उसे बराबरी का सम्मान देंगे। तो आज के इस खास दिन पर मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहूंगी कि महिलाओं को सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान दीजिए, उन्हें उनकी ताकत पहचानने में मदद कीजिए। अगर वे आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और संकल्प के साथ मैं आरती आपसे लेती हुई विदा। आप सभी को अपना रेडियो 96.9 की तरफ से महिला दिवस की ढेर शुभकामनाएं। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना।